बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पाकिस्तान और दुनिया भर में देखने और सुनने वालों को उमर शकील की तरफ से अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले अपना मुख्तसर सा तारुफ़ कराता चलूँगा कि मेरा नाम उमर शकील अहमद है और मैं पिछले 6 साल से ऑस्ट्रेलिया के शहर सिडनी में मुकीम हूँ। अच्छा, अब मुझसे बहुत से दोस्तों ने पिछले चंद अरसे में कुछ अरसे में मेरे से बहुत दोस्तों ने ये दरियाफ़्त करने की कोशिश की, पूछने की कोशिश की कि भाई हम ऑस्ट्रेलिया आना चाहते हैं और आप हमें गाइडेंस दें कि यहाँ पे एक स्टूडेंट की ज़िंदगी किस तरह से होती है। स्टूडेंट के लाइफ के दौरान आपके क्या मामलात होते हैं, आप कितनी अर्निंग कर सकते हैं, कि आप सेविंग कर लेते हैं कि आप कल को अपनी फ़ीसें देने के काबिल हों, और इन तमाम मौज़ूआत से मुतल्लिक हमें इंफॉर्मेशन दी जाए, हमें बताया जाए। तो मैंने काफ़ी कोशिश की कि उनको मैं रिप्लाई करता था मैसेजेस पे, मैसेंजर्स पे, लेकिन मेरी ये कोशिश इसलिए इतनी कारगर साबित नहीं हो सकी कि मैं बहुत से मुख्तलिफ एक तबके तक अपनी आवाज़ को, अपने ख़यालात को, अपने नॉलेज को पहुंचा सकता था। अच्छा जी। उसके बाद मैंने कोशिश की कि मैं किसी तरह से एक ग्रुप बनाऊं जिसमें मैं तमाम अपने दोस्त हज़रात को और उनसे मुतल्लिक जितने लोग भी मालूमात हासिल करना चाहते हैं उनकी रहनुमाई के लिए जितना को मुझे इल्म है उसके मुतल्लिक मैं बता सकूं। लेकिन ये चीज़ भी मेरी जो है वो कामयाब नहीं हो सकी। उसकी वजह ये थी कि हमारे यहाँ पे जो जॉब के मामलात हैं, जो इधर का काम का स्केजूल होता है वो इतना मसरूफ़ होता है कि हम अपने लिए टाइम नहीं निकाल पाते। तो आज मैंने कोशिश करके, हिम्मत करके आप कह लें कि मैं काफ़ी दिनों से सोच रहा था कि मैं इसके मुतालिक इंशाल्लाह लाज़मन वीडियो बनाऊंगा और कोई ऐसा प्लेटफॉर्म मुहैया करूंगा कि जहां पे मैं आपके तमाम सवालात के जवाब दे सकूं, और जितना मेरे इल्म में है और जो मेरे इल्म में नहीं है उसकी मैं तहकीक करके, उसकी सर्च करके आप तक वो चीज़ पहुंचा सकूं। तो उम्मीद करता हूँ कि इंशाल्लाह बहुत जल्द बहुत ज़्यादा कंटेंट के साथ, बहुत डाइवर्स कंटेंट के साथ आपके साथ इंशाल्लाह ताला अपनी तमाम मालूमात को शेयर भी करूँगा और आप तक जो मेरे पास इल्म है वो भी पहुँचाऊँगा। अच्छा, मुख्तसरन ये बताता चलूँ कि आजकल चूँकि सब तमाम लोग जानते हैं कि पाकिस्तान के जो सियासी और इकॉनमी की जो हालात हैं वो किसी से ढके छुपे नहीं हैं। अब इन मुल्कों में जो भी इनके डिप्लोमेट्स हैं वो लाज़िम व मलज़ूम वो अपनी कंट्रीज़ को, अपने मुल्कों को वो तमाम मालूमात, वो तमाम इंफॉर्मेशन पहुँचाते हैं, जिसकी वजह ये है कि यहाँ पे जो हमारी वीज़ा रेशो है वो बहुत बुरी तरह अफेक्ट हुई है। अभी हाल ही में रिसेंटली मेरे एक बहुत करीबी जानने वाले दोस्त हैं, लाहौर से उनका ताल्लुक़ है। उनकी माशाल्लाह बहुत स्ट्रॉन्ग प्रोफाइल थी और उनका जो आप कह लें कि एजुकेशनल बैकग्राउंड था बहुत स्ट्रॉन्ग था, लेकिन अलॉन्ग विद दैट उनके फाइनेंशियल डॉक्यूमेंट्स, उनकी बैंक स्टेटमेंट वगैरह तमाम बहुत ज़्यादा काबिल एतबार थी और बहुत ज़्यादा ऑथेंटिकेट थी, लेकिन फिर भी उनका वीज़ा रिजेक्ट कर दिया गया। उसकी वजह यह थी कि जैसे ही उन्होंने वीज़ा डाला, विद इन नो टाइम उनका वीज़ा रिजेक्ट हो गया है, 1 से 2 दिन के अंदर अंदर। अच्छा जी, बात को वहीं से शुरू करते हैं। तो जैसा कि मैं बता रहा था कि मेरे जिस तरह दोस्त का वीज़ा रिजेक्ट हुआ, तो उसके पीछे बुनियादी वजह ये थी कि उन्होंने कहा कि भाई जो आपने एसओपी लगाई है, जो स्टेटमेंट ऑफ पर्पज़ आपने लगाई है, वो हमें सेटिस्फैक्ट्री नज़र नहीं आती। उसमें आपने बुनियादी चीज़ जो आपने हमें सेटिस्फाई करना है कि भाई आप वापस जाएंगे, आपने हमें ये बताना है कि आप यहाँ पे स्टडी करने के मकसद से आए हैं और स्टडी के बाद आप लाज़िम मलज़ूम आप वापस जाएंगे। तो अब उन दोस्त मेरे ने दोबारा वीज़ा अप्लाई किया है, दोबारा एसओपी चेंज की है, और अब उसका डिसीजन का हम वेट कर रहे हैं कि उनका क्या डिसीजन आता है। तो एक ये बहुत समझ लें कि माइन्यूट चीज़ है, लेकिन ये एक की फैक्टर है। जब भी वीज़ा ऑफिसर आपका वीज़ा साइन करता है, आपको वीज़ा लॉन्च करता है, आप जब सॉरी माजरत के साथ, जब आप वीज़ा लॉन्च करते हैं और जब भी कोई केस ऑफिसर आपको असाइन होता है, तो सबसे पहले वो आपकी एसओपी चेक करता है कि आपने जो इधर आने का मकसद बताया है क्या वो जेन्युइन रीज़न है और क्या आप जेन्युइन स्टूडेंट हैं और क्या आप कल को वापस जाएंगे। तो आपने इन चीज़ों का बहुत ज़्यादा ख्याल रखना है कि आप, मैं बार बार इस चीज़ पे फोकस करता हूँ कि आप एसओपी, अपने एसेट्स, अपने क्रेडेंशियल्स, जो जो आपने स्टडी की है वो तमाम डॉक्यूमेंटेशन आपने बहुत स्ट्रॉन्ग करनी है ताकि उसके पास कोई रास्ता ना बचे कि वो आपको वीज़ा रिजेक्ट करे। दूसरा ये है कि आल्दो कुछ लोगों की प्रोफाइल्स बहुत अच्छी भी हैं लेकिन स्टिल उनके रिफ्यूज़ल आए हैं। उनकी एसओपी भी अच्छी थी, उनके फाइनेंशियल्स भी अच्छे थे, उनकी बैंक स्टेटमेंट्स भी अच्छी थी, लेकिन अनफॉर्चुनेटली आप समझ लें कि हमारे पाकिस्तान के जो पॉलिटिकल सिचुएशन है वो इस कदर, समझ लें कि वो
उसके बुरे हालात हैं। आप समझ लें कि इस कदर वो इस टाइम पाकिस्तान के ऊपर एक किस्म का कह लें आपके बुरा वक्त आया हुआ है कि यहाँ पे जो स्टूडेंट्स ऑलरेडी मौजूद हैं, आप उनसे अगर कंसल्ट करना चाहें तो वो भी आपको इस मुतालिक ज़्यादा बेहतर बता सकते हैं कि भाई यहाँ पे जो नए आने वाले स्टूडेंट्स हैं उनको किन हर्डल्स का सामना करना पड़ रहा है। नो डाउट कुछ लोगों के वीज़े लग भी रहे हैं और मेजॉरिटी ऑफ द केसेस जो हम सुन रहे हैं उनके वीज़ाज़ उनके रिजेक्ट हो रहे हैं। तो इसलिए अभी कोशिश करें, जो अभी रिसेंटली इनका अभी सेमेस्टर समर सेमेस्टर चलेगा, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया में अब समर सेमेस्टर स्टार्ट होने वाला है नेक्स्ट मंथ से। तो नेक्स्ट जो इनटेक होगा वो होगा मार्च इनटेक। तो उसके लिए आप तैयारी करें, इंशाल्लाह कोशिश करें कि आप पहले से वेल बिफोर टाइम आप वीज़ा लॉन्च करें, उसकी डॉक्यूमेंटेशन प्रॉपर करें, और उसके दौरान आपको इंशाल्लाह ताला मैं कोशिश करूँगा कि मैं मज़ीद इस मुतालिक मैं ज़्यादा से ज़्यादा इंफॉर्मेशन इकट्ठी करके आप तक पहुँचाऊँ कि आपने किन किन मज़ीद चीज़ों का आपने ख्याल करना है जब आप वीज़ा लॉन्च कर रहे होंगे। और इसके अलावा कौन सी बेस्ट यूनिवर्सिटीज़ हैं सिडनी रीजन में, न्यू साउथ वेल्स में, वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया, विक्टोरिया, ऊपर डार्विन में चले जाएँ, नॉर्दर्न टेरिटरी, तमाम के इंशाल्लाह मैं कोशिश करके आपको एक अलहदा से वीडियो बनाऊंगा कि जिसमें आप तमाम इंशाल्लाह ताला उन यूनिवर्सिटीज़ को, उन कोर्सेज़ को एक्सप्लोर कर सकते हैं और अपने लिए जो आपको बेहतर सूटेबल लगता है वो आप देख सकेंगे। ठीक है जी। अच्छा जी, अब इंशाल्लाह ताला मेरी कोशिश होगी कि मैं वीकली कम अज़ कम कोशिश करके मैं वीकली बेसिस पे इंशाल्लाह अपडेट्स दूं, और सिर्फ इस कंटेंट को मैं यहाँ तक महदूद नहीं रखना चाहता। मेरी कोशिश है कि मैं अलॉन्ग विद दिस थिंग मैं आपको इंशाल्लाह ताला ऑस्ट्रेलिया में वर्क कल्चर, जिस जगह पे जिस कंपनी में मैं जॉब कर रहा हूँ उसके मुतालिक, और जब मैं ऑस्ट्रेलिया नया नया आया था तो मेरी जो पहली जॉब थी और उसके बाद मैंने कैसे स्टेप बाय स्टेप मैंने ग्रूम किया यहाँ पे, मैंने कैसे अपनी जॉब चेंज की, मैंने एज अ स्टूडेंट मैंने क्या क्या काम किए और मेरी अर्निंग की क्या थी, और उसके साथ मैंने अपने एक्सपेंसेस को किस तरह मैच किया। तो मैं इन तमाम मौज़ूआत के मुतालिक इंशाल्लाह ताला मुख्तलिफ वीडियोस बनाऊंगा, उसमें आपको ज़्यादा से ज़्यादा मालूमात देने की कोशिश करूंगा। तो उम्मीद करता हूं कि आपको आज की एक छोटी सी ये मेरी मुख्तसर सी काविश पसंद आई होगी। अगर आपको पसंद आई है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में लाजमी बताइएगा। अच्छा जी, ऑफिस से बाहर जा रहे हैं, इट्स टाइम टू गो होम। अभी हम एग्ज़िट को प्रेस करके तो अभी इंशाल्लाह से बाहर निकलेंगे। सुभान अल्लाह, बहुत दिन बाद इतनी ज़बरदस्त धूप निकली आज। तो वापसी का इंशाल्लाह ताला सफ़र है, होपफुली आधे घंटे तक इंशाल्लाह घर की ड्राइव है, आधे घंटे तक इंशाल्लाह घर पहुंच जाएंगे। लुक एट दिस, बहुत ज़बरदस्त मौसम आज माशाल्लाह। कैनबरा में यहाँ पे ज़्यादातर वैसे धूप रहती है, लेकिन आज चूँकि काफ़ी अच्छा मौसम है तो कपड़े मैं धो के डाल आया था। तो अब इंशाल्लाह घर वापसी है तो अब जाके उतारेंगे और इंशाल्लाह अपना खाना शाना तैयार करेंगे। तो उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को, आप सब दोस्तों को आज की मेरी ये काफ़ी पसंद आई होगी। इसी तरह से इंशाल्लाह ताला आने वाले दिनों में मज़ीद मालूमात के साथ आपकी खिदमत में हाज़िर होऊंगा, और तब तक के लिए अपना बहुत ख्याल रखिएगा, अपना, अपने घर वालों को, अपने गिरदनवा सब लोगों का बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह आपका हामी नासिर हो, अल्लाह आपका हामी नासिर हो। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए, मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में इंशाल्लाह। अल्लाह हाफिज़।